दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं केडी कैंपस बाय जेपी सर यूट्यूब चैनल। मैं जेपी सर। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जहां कहीं पर होंगे स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आपके पढ़ाई का काम बेहतर तरीके से चल रहा होगा और किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। दोस्तों आप जैसा जानते हैं कि यह जेनेटिक स्पेसिफिक बैच चल रहा है जिसका नाम मेंडल बैच है। इसमें हम केवल और केवल कोर जेनेटिक्स के बारे में ही बात करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा और आप देखते भी होंगे हम बेहतर कंटेंट और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ वीडियो के साथ आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। दोस्तों आपको पता है कि ठंड का महीना है और इस ठंड के महीने में हम आप सबके लिए एक बेहतर कंटेंट के साथ आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करता हूं। लेकिन दोस्तों आपका प्यार दुलार अभी कम मिल रहा है। मैं तो चाहता हूं कि आप कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर शेयर करने की कोशिश करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इत्यादि इत्यादि करें। दोस्तों आप जानते हैं कि बड़ी मेहनत से किसी भी वीडियोस को बनाया जाता है, शूट किया जाता है, फिर उसको अपलोड किया जाता है, एडिटिंग किया जाता है। वो तमाम ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके तहत हम गुजरते हैं, फिर आपके साथ हम वीडियो शेयर करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि जो हम बहुत ही क्लियर तरीके से चीज़ों को एकदम समझाने का एकदम बेहतरीन तरीके से प्रयास करता हूं और कोशिश करता हूं कि अगर इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की कमी वीडियोज़ में रह जाता है, कंटेंट के स्तर पर रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। दोस्तों आप जानते हैं कि अभी हम डाईहाइब्रिड क्रॉस के जो कह सकते हैं कि लाभ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसके हम एक्सेप्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे और हमने जो पिछला वीडियो आपसे स्टडी किया हूं वो रिसेसिव एपिस्टेटिस के बारे में आपसे बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने की कोशिश किया हूं। आज का वीडियो और भी बेहतरीन होगा और भी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और ये 100% फिक्स है कि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना प्रबल होती है। और मुझे लगता है कि अगर आप समझ लेते हैं इस तरीके से पूरे एक होलिस्टिक वे में मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के जो एक्सेप्शन है जो आपको समझना चाहिए वो हम बेहतर तरीके से आपको समझा देंगे। दोस्तों आपको पता है कि इस समय हमारे प्रदेश में इस समय राम जी का मंदिर चल रहा है और राम जी के मंदिर के निर्माण के चलते न जाने उत्तर प्रदेश के कितने जो युवा राम अभी जो आ रहे हैं समाज में, जो भारत के भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो राम तो अब तो नहीं है, लेकिन उन्हीं के पद चुनने पर सोचते हैं कि आगे चल के कुछ समाज को अपना देने का दायित्व अपना निर्वहन करें, हम समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। उस तरीके से अभी पता नहीं कितना जो युवा राम अभी भारत में और हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में क्या है, इधर उधर दर की ठोकर खा रहे हैं। ना तो यहाँ किसी प्रकार की वैकेंसी आ रही है और ना कोई आने की संभावना है। जैसा कि कैलेंडर जारी हो चुका, कैलेंडर में किसी भी प्रकार की कहीं भी खास करके जो शिक्षक बनने की राह पर चल रहे हैं युवा हैं उनके लिए कोई खास प्रोग्राम नहीं किया गया। और न जाने आयोग तो कई सालों से बन रहा है, क्या पता कि क्या होने वाला है। आयोग बनेगा कि नहीं बनेगा ये भी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये तो ज़रूर कहा जा रहा है अखबार और मीडिया के माध्यम से, या ज़रूर किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में नौकरियों की बौछार होने वाली। हर आए दिन नौकरियाँ आ रही हैं, लेकिन नौकरियाँ कहाँ मिल रही हैं ये किसी को पता लगने वाला नहीं है। तो आप तब पर भी ये मुस्कुराते रहें कि आप उत्तर प्रदेश में हैं और आज जो है कि बुलडोजर का शासन चल रहा है, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति का शासन इस उत्तर प्रदेश में नहीं रह गया है। आप इतना मान के चलिए। इसलिए आप ये अगर बेरोजगार हैं तो आप हताश न हो, इसलिए ना हताश हो क्योंकि आपका जो राजा है वो पहले से ही पढ़ा लिखा और नौकरियों में विश्वास करने वाला नहीं है। तो दोस्तों हम सीधे आपका समय, आप कहते हैं कि हम आपका समय जायज़ कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सीधा टॉपिक्स पे जुड़ने का प्रयास करते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा कम्प्लीमेंट्री जीन। तो कम्प्लीमेंट्री जीन को हम बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, क्या होता है कम्प्लीमेंट्री जीन, और उससे हम देखेंगे और उसे बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से कम्प्लीमेंट्री जीन लाभ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के एक्सेप्शन पे तौर पर देखा जाता है। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री जीन में जब हम देखते हैं कि जो मेंडल का लाभ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रेशियो है 9:3:3:1 का रेशियो है, क्यों कॉम्प्लीमेंट्री जीन के केस में देखने के लिए नहीं मिलता है, इसी टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए हम आपसे आज जुड़े हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं सीधे कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में आपसे हम बात करते हैं कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। आई होप कि आप इसे बेहतर तरीके से कॉपी कलम के साथ बैठे होंगे और इसे पूरी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, जानेंगे इसे। देखिए सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी को देखते हैं। इसकी जो डिस्कवरी है वो वाटसन साहब ने किया था और कहाँ किया था, इन लेथायरस इन
लेथाइरस ओडोरेटस, जो लेथाइरस ओडोरेटस होता है, जिसे हम स्वीट पी के नाम से भी कह सकते हैं, इसे हम जानते हैं, स्वीट पी के नाम से जानते हैं, उसके फ्लावर में इन्होंने किया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि कम्प्लीमेंट्री जीन का डिस्कवरी कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे बटसन साहब ने लेथाइरस ओडोरेटस नामक प्लांट के फ्लावर में इन्होंने किया था। और उन्होंने क्या कुछ डिफाइन किया उसे हम देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो बताया गया कि कम्प्लीमेंट्री जीन किसे कहते हैं, इसमें कहा गया कि अगर किसी फिनोटिपिक करेक्टर को, मान लीजिए कोई फिनोटिपिक करेक्टर है, कोई फिनोटाइप है या फिनोटिपिक करेक्टर है, कहा गया कि यदि फिनोटिपिक करेक्टर को किसी एक फिनोटिपिक करेक्टर को कह सकते हैं, एक फिनोटिपिक सिंगल कर लेंगे, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, तो ऐसे थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। बटसन साहब ने कम्प्लीमेंट्री जीन में कहा कि यदि किसी फिनोटिपिक करेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए एक पेयर, देखिए एक पेयर की बात उन्होंने नहीं किया है, ध्यान सुनेंगे। कम्प्लीमेंट्री जीन में बटसन साहब ने बताया कि यदि किसी फिनोटिपिक करेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए 2 पेयर एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिएगा, हमने कहा कि एक फिनोटिपिक करेक्टर है, अभी हम इसे और बढ़िया से बताएंगे। हमने कहा कि एक फिनोटिपिक करेक्टर है, इस करेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए, एक फिनोटिपिक करेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए यदि 2 पेयर एलील, अब ये एलील जो है वो एलील भी हो सकता है और नॉन एलील भी हो सकता है। तो यदि फिनोटिपिक करेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए 2 पेयर्स एलील्स, वो एलील से भी हो सकता है, नॉन एलील से भी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल हो, 2 पेयर एलील से क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो, तो हम उसे एक दूसरे का क्या कहेंगे, कम्प्लीमेंट्री जीन कहेंगे। बात समझ में आई? हमने क्या कहा? हमने कहा कि यदि किसी फिनोटिपिक करेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए यदि 2 पेयर्स एलील, वो एलील भी हो सकता है और नॉन एलील भी हो सकता है, अगर रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो एक दूसरे का क्या कहलाएगा, कम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। बात समझ में आई? अब इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें आसान भाषा में, सिंपल वे में, तो हम लिख सकते हैं कि when phenotypic character expression responsible to pair एलिल, ये एलिल भी हो सकता है और नॉन एलिल भी हो सकता है। 2 पेयर्स एलिल्स known as complementary gene for कॉम्प्लीमेंट्री जीन। बस इतना ही रहने दीजिए। हमने कहा कि एक जब फिनोटिपिक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए 2 पेयर्स एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो एलील भी हो सकता है, नॉन एलील भी हो सकता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे कम्प्लीमेंट्री जीन कहेंगे एक दूसरे का। ठीक है, इतनी बात शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अब समस्या आती है कि हम इसे एक्सपेरिमेंट के तहत कैसे हम चेकरबोर्ड की सहायता से इसे समझने का प्रयास करें। आइए हम उसे भी देखते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि बटसन साहब ने, ये जो बटसन साहब थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ हम देखते हैं। हमने कहा कि ये जो बटसन साहब थे, बटसन साहब ने लेथाइरस ओडोरेटस पर अपना प्रयोग किया।
किस पर किया? लेथाइरस ओडोरोस्टर्स पर अपने प्रयोग किया। और उन्होंने क्या किया कि अपने प्रयोग में 2 तरीके के फ्लावर को कंसीडर किया। हमने कहा कि देखिए यहाँ पर जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, जब भी प्रयोग किया जाएगा, वो हमेशा 2 पेयर्स कह सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं उस पर कंसीडर किया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि अपने प्रयोग में पर्पल कलर को कंसीडर किया और दूसरा वाइट कलर को कंसीडर किया। कहीं कहीं इसे कलरलेस भी दिया जाता है, याद रखिएगा, इसे कहीं कहीं कलरलेस भी दिया जाएगा। तो बटसन साहब ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में 2 तरीके के फ्लावर को कंसीडर किया लेथाइरस ओडोरेटस के। एक उन्होंने कंसीडर किया पर्पल कलर को कंसीडर किया और दूसरा किसको कंसीडर किया? वाइट कलर के फ्लावर को कंसीडर किया। और उनके बीच उन्होंने क्या किया? क्रॉस कराकर देखने की कोशिश किया कि क्या वास्तव में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नियम को ये फॉलो करते हैं। अगर करते हैं तो तब तो भाई एक्सेप्शन नहीं होगा, नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है एक्सेप्शन है। लेकिन हम एक्सेप्शन में पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? एक्सेप्शन होगा। देखिए हमने कहा कि मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा, हर बातों में कुछ न कुछ आपसे एक्सप्लेनेशन लिखा गया है। और जब मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ यही सब बात लिखने का थॉट आप लिखने की ज़रूरत होती है। सीधे कंटेंट के आपके पास कंटेंट रहेगा, लेकिन क्या आपने एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पाए, मैटर ये करता है। हमने कहा कि यहाँ पर जो कंसीडर उन्होंने किया है कि एक पर्पल कलर को और दूसरा वाइट कलर को, हमने कहा कि कहीं कहीं से कलरलेस भी लिखा जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब हम इधर जब हम इसके क्रॉस को कराते हैं तो हम सबसे क्रॉस कराने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से क्रॉस में कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि वो चीज़ें आ जाए और हम सेपरेट न कर पाए कि क्या रेशियो में कितना मिल रहा है। हमने कहा कि जहाँ पर भी कैपिटल सी और कैपिटल पी जैसी कंडीशन देखने के लिए मिलेगा, हम उसे कहेंगे कि वहाँ पर कौन सा कलर है? पर्पल कलर है। याद रखेंगे ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हमें, जो हम पनेट का चेकरबोर्ड बनाएंगे वहाँ पर आपको सेपरेट करने में क्या करेगा? मदद करेगा। आप उसे देखिएगा। फिर हमने कहा कि जहाँ पर कैपिटल सी और स्मॉल पी और स्मॉल पी मिलेगा, वहाँ पर आप कंसीडर करेंगे वो क्या है? आपका कलरलेस है। मतलब क्या है? वाइट कंडीशन में है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। देखिए हम आपको इसलिए इसको यहाँ बताते चलें क्योंकि पिछली वीडियो हमने नहीं बताया था, जो हमने गलतियाँ किया था, लेकिन हम यहाँ पर इसलिए बताते चल रहे हैं कि जैसा कि आप जब पनेट का जब चेकर बोर्ड देखें, अभी हम क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस कराने के बाद जो चेकर बोर्ड आएगा उसमें आप देखिए, आप उसे क्लियर तरीके से क्या कर सके? सेपरेट करें, निकाल सके उसके। तीसरा जो पॉइंट है, हमने कहा कि अगर कहीं पर आपसे स्मॉल सी पी और कैपिटल पी देखने के लिए, कैपिटल पी देखने के लिए मिल जाए तो भी आप कहेंगे वो किस कंडीशन में है? कलरलेस है, वाइट के कंडीशन में है। और जब चौथा है, अगर कहीं पर भी आपको स्मॉल सी और स्मॉल पी देखने के लिए मिल जाए तो भी कहेंगे आप इस कंडीशन में कलरलेस या वाइट के कंडीशन में है। इतनी बातें अगर आपको समझ में आई है तो फिर आगे चलने की कोशिश करें। थंब अप करें कि आपको समझ में आ गया है ये बात, हम आगे चलने की कोशिश करेंगे। आप थंब अप करके मुझे ज़रूर बताने की कोशिश करें। ठीक है, तो आइए चलते हैं, थोड़ा से आगे चलते हैं। ठीक है, हमने कहा कि ये है आपका कैपिटल सी, ये है आपका स्मॉल पी और ये है आपका स्मॉल पी। हमने कहा कि जहाँ पर भी कैपिटल सी देखने के लिए मिलेगा आप उसे तुरंत कहेंगे कि कौन सा कलर है? आपका पर्पल कलर है। तो हमने कहा कि 2 तरीके के कंसीडर आपको करना है। हमने कहा कि ये हो गया कैपिटल सी स्मॉल पी, ये हो गया आपका पर्पल कलर हो गया, ये हो गया आपका पर्पल कलर, और ये हो गया आपका स्मॉल सी कैपिटल पी, ये हो गया आपका वाइट। ठीक है, जब इसके आप गैमेट्स को बनाएंगे तो इसके आपके 4 गैमेट्स बनेंगे और चारों गैमेट्स क्या बनेंगे? एक जैसे बनेंगे। चारों गैमेट्स कैसे बनेंगे? एक जैसे चारों गैमेट्स बनेंगे। ये भी यहाँ पर 4 गैमेट्स बनेगा। ये है स्मॉल सी कैपिटल पी, ये है स्मॉल सी कैपिटल पी, ये है स्मॉल सी कैपिटल पी और ये है स्मॉल सी कैपिटल सी। जब इसके और इसके बीच आप किसी से भी क्रॉस करा के देखने की कोशिश करेंगे मिलेगा कैपिटल सी कैपिटल पी और स्मॉल पी। ये जो आपका मिला है जिसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट फीलियल जनरेशन या F1 जनरेशन कहते हैं। समझ में आया मित्रों?
ये जो मिला है आपका कौन सा कलर मिला है, ये भी आपका कौन सा कलर मिला है, पर्पल कलर मिला। हमने कहा कि जहाँ कैपिटल सी स्मॉल पी मिलेगा वो कौन सा कलर होगा, पर्पल कलर, हम उसे कंसीडर करेंगे, मानेंगे। F1 जनरेशन में ये आपको मिला है। फिन बैट्सन साहब ने कहा कि जो F1 जनरेशन में जो भी कलर, जो भी ऑफ स्प्रिंग आपको मिले हैं उनके बीच आप सेल्फ क्रॉस कराइए। ठीक है, क्या कहा उन्होंने, इनके बीच आप क्या कराइए, सेल्फ क्रॉस कराइए। तो आइए हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं, देखते हैं क्या मिलता है आपको। हमने कहा कि ये आपका मिला है कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी मिला है, जो कि पर्पल कलर है। कैसा है, पर्पल कलर है। और यहाँ पर हमने क्या कराना है, हमें सेल्फ क्रॉस करा करके देखना है। ठीक है, आप फिर पुनः गैमेटोजेनेसिस कराएंगे। यहाँ मिलेगा कैपिटल सी कैपिटल पी, यहाँ मिलेगा कैपिटल सी स्मॉल पी, यहाँ मिलेगा स्मॉल सी कैपिटल पी, यहाँ मिलेगा स्मॉल सी और स्मॉल पी। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे देखने के मिलेगा, ये मिलेगा कैपिटल सी स्मॉल पी, ये मिलेगा कैपिटल सी स्मॉल पी, सॉरी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल पी, ये मिलेगा स्मॉल सी कैपिटल पी, ये मिलेगा स्मॉल सी और स्मॉल पी। ठीक है, ये हम कहाँ देख रहे हैं, ये हम चल रहे हैं F2 जनरेशन में। कहाँ मिले हैं, F2 जनरेशन में चल रहे हैं। ठीक है, अब जब इसका पनेट का हम चार्ट बनाएंगे, और हम पनेट का चार्ट सीधा सीधा बनाने की कोशिश करते हैं इस तरीके से, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एक मिनट थोड़ा सा देख लें कि पूरी तरीके से वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, ठीक है, पूरी तरीके से वीडियो आ रहा है। और यहाँ पर हम करते हैं आपको, क्योंकि 4 गैमेट्स हैं तो 4 चार्ट आपको बनाने, 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 4 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 4 हो गया। ठीक है, हमने कहा कि एक तरफ आप मेल को दिखाएंगे, दूसरी तरफ आप फीमेल को दिखाएंगे। आप यहाँ है कैपिटल सी कैपिटल पी, ये है कैपिटल सी स्मॉल पी, ये स्मॉल सी कैपिटल पी, ये स्मॉल सी स्मॉल पी। फिर यही यहाँ पर है कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल पी, ये है स्मॉल सी कैपिटल पी, ये है स्मॉल सी और स्मॉल पी। ठीक है, आप क्रॉस कराइए, मिलेगा आपको कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी, और ये आपका मिलेगा कैपिटल सी स्मॉल सी, और ये मिला कैपिटल पी स्मॉल पी। ठीक, दूसरा मिला आपको कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये मिला आपको कैपिटल सी स्मॉल पी, ये मिला आपको कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये मिला स्मॉल सी स्मॉल पी और स्मॉल पी। ओह सॉरी, ये मिला कैपिटल सी, ये मिला आपको कैपिटल सी स्मॉल पी और स्मॉल सी। ये क्या मिला आपको, ये मिला कैपिटल सी कैपिटल पी और इस कैपिटल पी, ये मिला आपको कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये मिला स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये मिला स्मॉल सी, ये मिला कैपिटल पी और एक मिनट सॉरी, ये भी आपका कैपिटल पी ही होगा। ठीक है, ये मिलेगा आपको स्मॉल स्मॉल पी और कैपिटल पी और कैपिटल पी और स्मॉल पी। ठीक, ये मिला स्मॉल सी कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये मिला कैपिटल सी स्मॉल पी, ये मिला स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये मिला आपको स्मॉल स्मॉल पी और स्मॉल पी। थोड़ा रिकॉल करिए, पीछे चलिए। पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया कि कहाँ आप पर्पल कलर कंसीडर करेंगे और कहाँ पर आप क्या कंसीडर करेंगे, कलरलेस की कंडीशन क्रिएट करेंगे। हमने कहा कि पिछले वीडियोस में जाएंगे, पीछे थोड़ा सी इसी वीडियोज में चलिए, आप देखेंगे। हमने कहा कि जहाँ जहाँ कैपिटल सी और कैपिटल पी देखने के लिए मिल रहा है वो कैसा होगा, पर्पल कलर होगा। ठीक है, कैसा होगा, पर्पल कलर होगा। आप देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ, you can see here and eliminate the purple color for the Punnett checkered board। तो यहाँ पर भी ये है पर्पल कलर, ये भी है कैपिटल, ये भी है पर्पल कलर, ये भी होगा पर्पल कलर और ये भी होगा पर्पल कलर। ठीक है, और ये भी होगा पर्पल कलर और कैपिटल सी नहीं, और कैपिटल सी कैपिटल पी नहीं है, और कैपिटल सी ये ही होगा पर्पल कलर, ये भी नहीं होगा, ये होगा पर्पल कलर, ये भी होगा पर्पल कलर, और ये भी होगा पर्पल कलर,
ये भी होगा पर्पल कलर। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ से आ रहा है यार, कहीं मिस्टेक है, कहीं मिस्टेक है, कहीं मिस्टेक है भाई, कहीं मिस्टेक है भाई। एक मिनट, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर केवल कैपिटल सी है और स्मॉल पी नहीं है, ठीक है। और जितने भी आपको दिख रहे हैं वो कैसे हैं, सब वाइट कंडीशन में है, अर्थात कलरलेस कंडीशन में है। किस कंडीशन में है, कलरलेस कंडीशन में। ये भी कलरलेस है, ये भी कलर है। थोड़ा आप देखिए, आप देखिए कि यहाँ पर आपको क्या कुछ मिला है F2 जनरेशन में। F1 जनरेशन में सारे पर्पल मिला है, लेकिन F1 जनरेशन का जब आप डिटर्मिनेशन करते हैं, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है अलग करते हैं, या इसका जब हम कंप्लीट स्टडी करते हैं इस पनेट चेकर बोर्ड का, तो इस पनेट चेकर बोर्ड में आपको क्या मिलता है आप देखिएगा। हमने कहा कि सबसे पहले आपको देखना है कि पर्पल रेशियो जो वाइट है या कलरलेस है वो कितना रेशियो मिला है। तो आप देखेंगे पर्पल को काउंट करेंगे तो पर्पल का होगा यहाँ पर 9 रेशियो, और यहाँ पर जो वाइट होगा ये आपको 7 देखने को मिलेगा। टोटल जो आप गैमेट्स बने हैं वो ऑफस्प्रिंग बने हैं वो कितना 16 है। इसका मतलब ये है कि जो फिनोटिपिक कैरेक्टर है ये आपका 9:7 का रेशियो देखने के लिए मिलता है। थोड़ा पीछे चलिए, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, जो कि मेंडल्स का असॉर्टमेंट है, जो मेंडल का थर्ड लॉ है, वहाँ पर क्या रेशियो मिला था 9:3:3:1 का रेशियो मिला था। आप इससे कंपेरिजन इसको करिए, इन दोनों को आप कंपेरिजन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जाहिर सी बात ये डिफरेंस देखने के लिए मिला है, अंतर देखने के लिए मिला है। और इसी अंतर के बिहाफ पर हम क्या करते हैं कि जो कम्प्लीमेंट्री जीन है वो पूरी तरीके से मेंडल्स के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्या है यह मेंडल्स के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या है एक्सेप्शन है। तो दोस्तों हमें लगता है कि ये वीडियो से आपको समझ में आई होगी और बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। हमने पूरी कोशिश किया कि कुछ इसमें खास था नहीं, हमने अलग अलग एक दूसरे के F1 जनरेशन में किस तरीके से, F2 जनरेशन में किस तरीके से, कहाँ पर पर्पल कलर होगा, कहाँ पे पर्पल कलर नहीं होगा, कहाँ पे आपका वाइट देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमने आपको इस वीडियो में बेहतर तरीके से बात कर चुका हूँ। दोस्तों मुझे लगता है कि आपका मेंडल का जो अभी जो एक्सेप्शन चल रहा था, मेंडल्स के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो एक्सेप्शन चल रहा था वो एक्सेप्शन पूरी तरीके से ख़त्म हुआ। अगली वीडियो में जो हम आपको लेकर आएंगे वो और भी बेहतरीन तरीके से इसको बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों देखिए, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिलेगा तो मेरे बुढ़ापे का क्या मिलेगा, एक सहारा बनेगा। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या हमें अपने सही राह पर चलना है। देखिए जीवन है, जीवन में बिखराव की स्थिति और कह सकते हैं कि भटकाव की स्थिति ये आपके दिन प्रतिदिन दिनचर्या में आएगा, लेकिन अब वहाँ पर आप अपने आप को किस तरीके से संभालते हैं। देखिए युद्ध भूमि में है, ये युद्ध भूमि है, लड़ना भी आपको है, समझना भी आपको है, मारना भी आपको है, मरना भी आपको है। अब ये समस्या है कि आप उसे किस तरीके से लेते हैं, आप किस तरीके से जो प्रेशर है उसे हैंडल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमें भी पता है कि ये जो स्टूडेंट लाइफ है कितनी बुरी हालत में और कितनी बेकार स्थिति से स्टूडेंट गुजरते हैं। 8x9 के कमरा में तप जाते हैं इलाहाबाद के नगरी में, दिल्ली की नगरी में। हमारा तो अनुभव बहुत दूर दूर तक रहा है दोस्तों, दिल्ली के मुखर्जी नगर का भी अनुभव रहा है, इलाहाबाद का भी एक लंबा अनुभव रहा है। हालांकि हम भी अभी अनुभव के जीवन में ही चल रहे हैं, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर जब आप पढ़ने बैठें तो ये सोच कर बैठें कि आज जो मैं टॉपिक पढ़ने वाला हूं, आज के सिवाय इस तरीके से पढ़ना है कि मुझे दोबारा कभी इस पर मेहनत नहीं करना है। मेरी सबसे सीधी से फंडा है, मानने की पूरी मेरी यही फंडा है। मैं आज जो टॉपिक पढ़ लूँ उसे दोबारा पढ़ने की कभी मुझे गुंजाइश न रहे, कोशिश न रहे। हाँ कभी कभार अगर ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि यार वो तो बड़ी पुरानी हो गई, मैं उसे भूला नहीं, पुरानी हो चुकी है, उसे थोड़ा देख लेते हैं, कुछ नया हो जाए हो सकता है उसमें। तो
मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से पता है कि किस तरीके से इस तपोभूमि, इलाहाबाद के तपोभूमि पर आकर के बाल झड़ जाते हैं, खाने के लिए भी नहीं मिलता है, समय से आटा भी ख़त्म हो जाता है, चावल भी ख़त्म हो जाता है। किस तरीके से जीवन निर्वहन करते हैं ये भी याद रखिएगा। उसी जीवन निर्वहन में आपको किस तरीके के ताने बाने, नात, रिश्तेदार क्या क्या नहीं सुनना पड़ता है दोस्तों, मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से पता है, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। और आप उस स्थिति को झेल रहे हैं, उस प्रेशर को झेल रहे हैं। बताइए 30-30, 35-35 साल तक घर से कौन जो है सहारा लेकर के अपने जीवन का निर्वहन करना चाहेगा। जिस स्थिति में बताइए कि आपको माता पिता के जीवन का सहारा बनना चाहिए, उस स्थिति में आप अभी दूसरों के सहारे पड़े हुए हैं इलाहाबाद के नगरी में। तो मेरा मानना है दोस्तों, एक बार कोई चीज़ पढ़ो, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ो, दोबारा फिर पढ़ने की कोई गुंजाइश न रहे। तो दोस्तों फिर अब आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे एक दूसरे टॉपिक को लेकर के। अगर यकीन मानिएगा, अगर आप बायोलॉजी, CLT, GIC, DSSB, बिहार PGT इस तरीके नीट की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ो, लोगों तक शेयर करें। हम आपको ऐसे ही चीज़ें एकदम क्लियर कट चीज़ों में आपको बताने का एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयास करूंगा। दोस्तों एक चीज़ बताना भूल गए, ये भी आपका पर्पल कलर है और ये भी आपका पर्पल कलर। यहाँ पर जो हुआ है वो कैसा क्रॉस हुआ है, वो आपका सेल्फ क्रॉस हुआ है, ठीक है, सेल्फ क्रॉस हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोज़ में फिर उसी जोश और उसी अंदाज के साथ। दोस्तों नमस्कार।